4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। दोस्तों, वैसे तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कोई भी बीमारी हो, घर हो, संस्था हो, उसको अच्छी तरह से टिका के रखना है, प्रोटेक्ट करना है, तो अपने को 3 स्टेप्स का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी बीमारी हो, एक तो प्रिवेंट यानी उसको आपके नज़दीकी मत आने दो। दूसरा, सर्च एंड मैनेज यानी जल्दी से मालूम कर लो, हाँ कुछ खराबी हो रही है, आपके घर में भी हो रही हो तो आपको जल्दी से मालूम पड़ गया तो आप उसको रोक सकते हो, हटा सकते हो, सब कर सकते हो। सेम थिंग बीमारी के लिए भी है। इवन मैं मेरे लिए बता रही हूँ, मेरे को जब कैंसर हुआ था, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, ऐसे ही मेमोग्राफी कराई, उसमें एकदम छोटी सी नॉन पाल्पेबल गांठ थी, पर वो सर्च करने के कारण मैं मैनेज हो गई, आज आपके सामने हूँ। और अगर लेट हो गया, समझो आपका घर, संस्था, सेम थिंग या बीमारी ट्रीटमेंट पे लेट हो गई, तो उसको हर सभी ओर से अटैक करना पड़ता है। मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहली स्टेप प्रिवेंशन यानी प्रॉब्लम को नज़दीक मत आने दो। प्रॉब्लम को नज़दीक नहीं आने के लिए आपको क्या करना है, प्रॉब्लम क्यों होता है ये ढूंढना है। कैंसर होने के 3 कारण इम्पॉर्टेंट। जेनेटिक के ही काफ़ी कैंसर्स में तो आजकल जीन्स मालूम पड़ जाते हैं, तो वो लोग पूरा ध्यान रखेंगे, भाई मेरे फैमिली में है, मेरे में भी ये जीन्स आए हुए हैं, तो मेरे को बार बार चेकअप कराना है, ढूंढना है, जल्दी से जल्दी बीमारी आने की शुरुआत भी हो तो उसी टाइम पे उसको ख़त्म कर देनी है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में होता है, कोलोन कैंसर में होता है, अरे दिमाग का एक कैंसर है ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी, उसमें भी है। तो जीन्स में तो आजकल बहुत सारी स्टडीज़ हो रहे, हो सकता है कि इसमें आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाए, खास करके कैंसर के पेशेंट में। एनवायरनमेंट, पोल्यूशन के कारण बहुत सारी बीमारियां होता है, कैंसर एक है। केमिकल फैक्ट्रीज, केमिकल्स आपके अंदर जा रहे हैं, लंग कैंसर हो सकता है, गले का हो सकता है, बहुत जगह हो सकता है, साइनस में हो सकता है, पेट में हो सकता है। रेडिएशन, आपको मालूम है जब वो एटम बॉम्ब फूटे थे हिरोशिमा नागासाकी भोपाल में, वो तो उसके कारण भी होता है। कोई कोई वायरस के बाद में अगर शरीर में पड़े हो तो बाद में कैंसर हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल। आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं है, पर ये चीज़ तो आपको पता ही है, स्मोकिंग से, तंबाकू से कैंसर होता ही है। आप देखते हो कितने के मुंह के कैंसर, लंग्स के कैंसर, और भी बाकी कई काफ़ी जगह पे कैंसर हो जाते हैं। फिर सन एक्सपोजर, अगर दोपहर को आप 12 बजे 2 बजे धूप में घूम रहे होंगे, सन प्रोटेक्शन न होगा तो उसके कारण भी स्किन कैंसर हो सकता है। थर्डली, अल्कोहल के कारण लिवर कैंसर तो होता है, उसके सिवाय बहुत सारे कैंसर होते हैं। वैसे तो उससे एक भी फायदा नहीं है। ओवरवेट, उसमें से ही कोई कोई कैंसर हो जाते हैं। और आपकी डाइट, अगर प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा है, डाइट में केमिकल बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण भी कैंसर हो सकता है। मैंने जैसे बताया आपको, आप प्रिवेंटिव मेजर्स बराबर लेते रहोगे, यानी आपके जीन से है क्या, लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट, ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखोगे। अर्ली डिटेक्शन, जिसकी हिस्ट्री है उसकी नहीं है उनकी, खास करके लेडीज़ को, इनको जो स्क्रीनिंग की ज़रूरत है वो टाइम पे कराइए। उसके बाद लिए मैं बाद में दूसरे वीडियोज़ के साथ मैं जाऊँगी। और उसके बाद भी बीमारी हो गई तो एक थीम दिया हुआ है कैंसर के लिए, यूनाइटेड यूनिक, यानी कैंसर अगर हो गया तो अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। एक तो कैंसर जो अच्छे हुए वो लोग भी आपको काफ़ी बार हेल्प करते हैं, उनकी सक्सेस की स्टोरी सुना के। फिर कैंसर के लिए दूसरे भी हॉस्पिटल्स, नर्सेज और एक थेरापिस्ट नहीं काम करता है, उनके लिए बहुत सारे लोगों की काफ़ी बार ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा कैंसर की सर्जरी भी होती है, उसी पेशेंट को शायद कीमो भी होता है, पहले भी कभी कीमो होता है, कभी रेडिएशन होता है, और बहुत सारी नई 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 चीज़ें निकली हुई है। ये एक यूनाइटेड रहते हैं, यूनिक ढंग से इस प्रकार कैंसर को मैनेज करते हैं। उसके लिए मैं आपको दूसरे इस विषय में स्पेशल लोगों से मिलाऊंगी। थैंक यू।